स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। विश्व जल दिवस ITI कॉलेज में जल प्रदाय सेमिनार का आयोजन विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करना है। ITI कॉलेज में जल प्रदाय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में भू जल वैज्ञानिक अवध किशोर चौधरी ने छात्रों को जल प्रदाय के महत्व पर जानकारी दी। विश्व जल दिवस का इतिहास पर्यावरण तथा विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने अपने सामान्य सभा के द्वारा निर्णय लेकर इस दिन को वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के बीच में जल संरक्षण का महत्व, साफ पीने योग्य जल का महत्व आदि बताना था। ITI कॉलेज में आयोजन के दौरान उपस्थित लोग ITI कॉलेज के राजेश वर्मा, वीरेंद्र M नन्नारे, विवेक पटेल, अवध किशोर चौधरी एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं आयोजन के दौरान उपस्थित। नाम विवेक पटेल है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के संदर्भ में 22 तारीख को जो प्रोग्राम विश्व जल दिवस है उसके लिए मेरे पार्टनर अवध किशोर चौधरी जी और मैं विवेक, हमने ITI कॉलेज में बच्चों को कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू वर्षा जल को संग्रहित करें उस पर हमने प्रोग्राम दिया। और इसमें हमारे ITI के जो हमारे सर है इन्होंने भी हमारा खूब मदद की इस प्रोग्राम को सफल बनाने में और बच्चों का भी काफी सहयोग रहा इस कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद आपका सभी का और सभी मीडिया कर्मियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस समाज में जागरूकता अभियान को प्रोत्साहित दिया। धन्यवाद आप सभी का। और हमने होलकर में और NCC क्रेडिट्स को भी आज के दिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रेरित किया है। और अगर सहयोग आप सबका रहा और इंदौर नगर निगम का रहा तो इसी प्रकार हम इंदौर को नंबर 1 रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी जल्द बनाएंगे। धन्यवाद आप सभी। काफी कॉलेजों में आपने सेमिनार के माध्यम से बच्चों को समझाइश भी दी है कि कैसे जल को बचाया जा सके। सर, मेरा सभी शहरवासियों से और स्टूडेंट्स से और सभी समाज सेवियों से सबसे पहले तो मैं जल दिवस की विश्व दिवस की शुभकामनाएं देता हूं उनको। और मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि भले ही हम जल बचाने के लिए उसका जो मैनेजमेंट है उसके लिए प्लानिंग करें और हम एक मैनेजमेंट ऐसा बनाएं कि जो बारिश का जो पानी है उसको जो भी विधिवत जो तरीके से हम उसको बचाएं। और ये जरूरी नहीं कि हम अपने घर के लिए करें। अगर हमें कहीं में कॉलोनी में सोसाइटीज़ में कहीं ऐसा लगता है कि कहीं पर पानी इकट्ठा हो रहा है तो वहाँ जनरली टेक्निक्स होती है, हम वहाँ एक खुदाई करके पेपर्स वगैरह डाल के रिचार्ज कर सकते हैं या फिर पाइलिंग मेथड से भी कर सकते हैं। और अभी नगर निगम भी काफ़ी योजना चल रही है जिसमें फिल्टर भी करके भी वाटर हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि जब भी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग फिल्टर को बोरिंग में जोड़ें तो अपने बोरिंग को एक बार चेक जरूर कर लें, क्योंकि अगर बोरिंग में कोलैप्स वाली कोई कंडीशन है और ऊपर से कोई पानी जाएगा तो हो सकता है कि बोरिंग आपका, कई लोग की शिकायतें आई है मेरे पास कि हमने फिल्टर लगाया और हमारा बोरिंग कोलैप्स हो गया। हालांकि उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि बोरिंग अपना कोलैप्स जब बोरिंग होता है उस समय ध्यान रखना है। और शासन से मेरा एक आग्रह है कि माननीय जो कलेक्टर साहब ने अभी जो बोरिंग के लिए जो बैन लगाया है तो उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाले जो जितने लोग काम कर रहे हैं उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए जो रिचार्ज शाफ्ट के लिए बोरिंग की आवश्यकता होती है उसकी परमिशन वो दें, क्योंकि अगर वो परमिशन नहीं होगी तो फिर वो गड्ढा खोदने से कोई मतलब नहीं है। जब तक हम रिचार्ज शाफ्ट नहीं बनाएंगे वो अंदर नहीं जाएगा। और जो परमिशन एक जो मतलब मेरा नॉलेज में आप लोग भाइयों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई गवर्नमेंट का कलेक्टर साहब का आदेश आता है बोरिंग करने के बाबत तो पीछे उसके जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं उसमें सबसे पहला इंस्ट्रक्शन लिखा होता है कि जो व्यक्ति बोरिंग कराएगा उसका 1 HP से ज़्यादा कोई पंप नहीं डालेगा। लेकिन यहाँ पे 5-5, 10-10 HP का पंप डल जाता है, गवर्नमेंट को मालूम ही नहीं है। दूसरी चीज, जो भी ड्रिलिंग करवाता है उसको ड्रिलिंग का स्टेटा, उसकी लिथोग्राफी, किस टाइप का मटेरियल निकला है उसकी रिपोर्ट बना के एक जियोलॉजिस्ट के माध्यम से रिपोर्ट बना के सबमिट करना होती है। मेरे हिसाब से आज तक किसी व्यक्ति ने इस कंडीशन को फॉलो नहीं किया। तो मैं माननीय कलेक्टर महोदय से और माननीय प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब भी आप बोरिंग की परमिशन किसी को भी दें तो सबसे पहले उसको प्रोटोकॉल फॉलो करवाएं और एक जियोलॉजिस्ट को अपॉइंट करें। जब भी बोरिंग हो एक जियोलॉजिस्ट अपॉइंट होगा। जियोलॉजिस्ट जो है
उस बोरिंग के अंदर के जो भी स्टेटा निकल रहा है, जो भी सैंपल निकल रहा है, उसको आइडेंटिफाई करेगा और उस हिसाब से वो एक रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को देगा, जिससे कि CGWA को जो अलग से पैसा खर्चा करना पड़ता है लिथोलॉजी के लिए, तो वो रिपोर्ट उसको मिल जाएगी, तो गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। मैं भूजल वैज्ञानिक हूँ, 20 साल से सेवाएं दे रहा हूँ अपनी वाटर हार्वेस्टिंग क्षेत्र में। अवध किशोर चौधरी मेरा नाम है। मैंने होलकर साइंस कॉलेज से MSc पास आउट हूँ और फिलहाल में मैंने इंदौर मेट्रो, नेशनल हाईवे और कई इंडस्ट्रीज में काम किया हुआ है और समाज सेवा के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और इस तरीके से आप सभी भाई लोगों का सहयोग रहेगा तो आगे भी मैं करने की कोशिश करूंगा। इतना ही लगातार खबरों के लिए बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।